नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का नया विषय है सिंधी के पेड़ से या ताड़ के पेड़ से किस तरह से किसान झाड़ू बना सकता है और झाड़ू का व्यवसाय कर सकता है। दोस्तों, यह जो पेड़ होता है यह एक बीजपत्री वृक्ष होता है। इसकी 6 प्रजातियां होती है। मूलतः ये अफ्रीका, एशिया तथा न्यू गिनी का मूल निवासी है। इसका तना सीधा सबल तथा शाखाविहीन होता है। ऊपरी सिरे पर कई लंबी रुंद तथा किनारे से कटी फलक वाली पत्तियां लगी होती है। इसका फल जो होता है वो काष्ठीय गुठली वाला होता है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल ताड़ की खेती या सिंधी की खेती की संभावित क्षेत्र करीब 19.3 लाख हेक्टेयर है। सरकारी दस्तावेज में बताया गया है कि 19 राज्यों में इसकी खेती का विस्तार किया जा सकता है, पर वर्तमान में इसकी खेती महज 16 राज्यों में हो रही है। दोस्तों, ताड़ की खेती का दायरा बढ़ाने को लेकर आ रही मुश्किलों से सरकार अवगत है। सबसे बड़ी बाधा है वृक्षारोपण और फल आने के बीच लगने वाला समय। इसमें कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है और इस दरमियान किसानों की आय लगभग रुक सी जाती है। सीमित संसाधनों के साथ मंझोले और सीमांत किसानों के लिए ये बड़ी चुनौती है। इसके साथ फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मानसून की अनिश्चितता, जिससे कई बार सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। ताड़ के मुकाबले अन्य फसलों में बेहतर आय भी किसानों को इसे अपनाने में उत्साहित करती है। दूसरी फसल में रबर, गन्ना, केला, नारियल इत्यादि की गिनती की जा सकती है। दोस्तों, पाम ऑयल वनस्पति तेल है। दुनिया में इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है। होटल, रेस्टोरेंट में पाम तेल का इस्तेमाल खाद्य तेल की तरह होता है। इसके अलावा कई उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। नहाने वाला साबुन बनाने में भी पाम तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। पाम तेल ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। इसमें कोई महक नहीं होती, जिसकी वजह से हर तरह का खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलता है। इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है। यही वजह है कि इसे मुंह में पिघल जाने वाली क्रीम और टॉफ़ी, चॉकलेट बनाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया भर में 8 करोड़ टन के आसपास पाम ऑयल पैदा होता है। ताड़ के तेल से क्या फ़ायदा होता है? दृष्टि में सुधार करता है, हृदय संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करता है, प्राकृतिक रूप से त्वचा को कोमल रखता है, बालों का विकास करता है, विटामिन के की शरीर में आपूर्ति करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ताड़ का तेल का इस्तेमाल दुनिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ताड़ के तेल का प्रयोग खाना बनाने में भी किया जाता है और बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। खाने वाले तेलों के मामले में भारत की आयात का 2/3 हिस्सा केवल ताड़ का तेल का है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन ताड़ के तेल का आयात करता है। भारत में इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही देशों से पाम ऑयल का आयात किया जाता है। यह पेड़ की खेती करने से किसानों को लगभग बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है और हम अगर इस पेड़ को एक बार लगा देते हैं तो हम कम से कम 30 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे आमदनी कमा सकते हैं। दोस्तों, इस पेड़ से हमें जो फल निकलते हैं वो फल एक पेड़ से कम 3 गुच्छे एक पेड़ को लगते हैं और एक गुच्छों का वजन होता है 25 से 30 किलो। तो हम यहाँ से इसके द्वारा, इन बीजों के द्वारा तेल बनाते हैं और तेल की वजह से हमें फ़ायदा भी मिल सकता है, जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं। दोस्तों, हमें एक किसान ने लगाया हुआ यह पेड़ दिखाई देते हैं और अच्छी बात यह है जो एक किसान ने पेड़ लगाए हैं यह अपने खेतों में नहीं लगाए हैं, खेतों की बांध पर लगाए हुए हैं। अभी बांध पे लगाने की वजह से क्या है कि उसे अपने खेत के अंदर अच्छे से उत्पादन लेते आता है और जो ऐसी ही पड़ी हुई ज़मीन है, बंजर ज़मीन है जिसे हम बांध कहते हैं, उस बांध के ऊपर अगर हम ये पेड़ लगा देते तो हमें ये आमदनी का एक अच्छा ज़रिया उपलब्ध हो जाता है और उस ज़रिए से हम कमा सकते हैं। और रही बात इस ताड़ के पत्तों से
हम एक उद्योग खड़ा कर सकते हैं जिसे हम झाड़ू का उद्योग कहते हैं, जिससे घर में लगाने वाली जो झाड़ू होती है वो झाड़ू बनती है। जैसे समझो, अगर इसकी जो टहनियाँ है, इसकी जो डालियाँ है, इन डालियों को काट कर इन्हें सुखा कर फिर इनकी झाड़ू बनाई जाती है, तो किसान दुगना फ़ायदा इससे कमा सकता है। जैसे इसके फल से पाम ऑयल बना सकता है, उसी तरह से इसके पन्नों से वह झाड़ू का उद्योग लगा सकता है। कारीगर को बुलाकर वह अपना एक नया सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छा बिजनेस रह सकता है। क्योंकि ग्रामीण भागों के इलाकों में आज भी हम देखते हैं तो हमें ताड़ के पन्नों से बनाई हुई ही झाड़ू हमें दिखाई देती है, और बहुत से कारीगर है जो कारीगर ताड़ के पत्तों से अच्छी तरह की झाड़ू बनाते हैं। और बाज़ार में इस एक झाड़ू का भाव कम से कम 30 रुपये की एक झाड़ू के हिसाब से होता है, और एक पेड़ से हम तकरीबन 25 से 30 झाड़ू बना सकते हैं। और हम इसकी दिनों दिन कटाई कर सकते हैं। जितनी हम इसे कटाई करते हैं उतने इसे और मतलब बढ़ने में, ग्रोथ में इसका फ़ायदा होता है दोस्तों। और रही बात, तो इससे हम ताड़ी भी बना सकते हैं, मतलब ताड़ी भी निकाल सकते हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो इन पेड़ों से ताड़ी बनाते हैं, जो एक तरह का पेय होता है, जो इस पेड़ को नुकीले चीज़ से छेद किया जाता है। पेड़ के अंदर छेद होने के बाद उसमें से द्रव गिरते रहता है। मतलब आप यहाँ पर इन पेड़ों को देख रहे हो, इन पेड़ों की जगह पे मटके लटकाए गए हैं, जहाँ पर हमें इस पेड़ के अंदर छेद किए हुए दिखाई देते हैं। नुकीली चीज़ों से छेद करने के बाद यहाँ से बूंद बूंद उसके अंदर से ताड़ गिरती रहती है, और वो ताड़ हमें इन बर्तनों में गिरती हुई दिखाई देती है। आप यहाँ पर इस बर्तन में देख सकते हो कि यहाँ पर ताड़ी हमें दिखाई देती है, और ये नैसर्गिक रूप से आने वाली, कुदरती हिसाब से आने वाली ताड़ी होने की वजह से इसको मार्केट में भाव भी अच्छा मिलता है। तो किसान इसके फल से, इसके पन्नों से और इससे इसके अंदर से निकलने वाली जो द्रव स्वरूप से जो रसायन है उसके द्वारा भी उन्नति कर सकता है, आमदनी कमा सकता है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख ही रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर ताड़ी बनाई जाती है, और बेहतरीन तरीके से हमें आमदनी मिल सकती है। दोस्तों, जिस तरह से किसान अपने खेतों में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसे फल स्वरूप में यह चीज़ें मिलती हुई हमें दिखाई देती है। किसानों की मेहनत ये हमें उनके पसीने से निकलने वाली कमाई से दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आप किसान हो और आपको अच्छी सी तकनीक का यूज़ कर खेती करना है, तो हमें हमारे परंपरागत जो हम क्रॉप्स ले रहे हैं, जो हम फसल ले रहे हैं, उन फसलों को दरकिनार कर हमें इस तरह की नई फसल को अपनाना होगा। अगर जिस तरह से नई फसल अपनाओगे तो वैसे वैसे हमें दाम मिलते जाएंगे। तो हमें ताड़ के पन्नों से, ताड़ के फल से और ताड़ के निकलने वाले द्रव से भी आमदनी मिलती है, और किसान इससे अच्छी खासी कमाई कर सकता है और अच्छे खासे उद्योग में खड़ा रह सकता है। अगर हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है या हमें हमारी प्रगति करना है, हमारे पास पैसा आना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको नई टेक्निक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। और मैं पटेल भाई आपकी विदा लेता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।